नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बेटा पेटीज का ठेला लगाता है। उसकी शादी के लिए बहुत मेहनत से पाई पाई जोड़ी थी, मगर दुल्हन एक ही रात में सब कुछ लूट ले गई। हम तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे। यह सब कहते हुए माँ कुसुमा रोने लगती हैं। वह कहती हैं, आप समझिए कि 10 दिन से हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला। बेटा वो सब याद करके रोता रहता है। पुलिस हमें भगा देती थी। उधर बिचौलिया कहता रहा कि तुम लोगों को झूठे केस में फंसा देंगे। दरअसल 5 मई की रात को शादी की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन आतिमा दूल्हे रिंकू के कमरे में गई। उसने रिंकू को दूध पिलाया। इसके बाद रात को वही दूध घर वालों को भी दिया। उसमें अमिता ने पहले से नशीला पदार्थ मिला रखा था। दूध पीने के बाद पूरा परिवार बेहोश हो गया। दुल्हन घर से 1,30,000 रुपए और जेवर लेकर फरार हो गई। बाद में जब आसपास के सीसीटीवी देखे गए, तब पता चला कि युवती को लेने के लिए 6 लोग आए थे। अब पुलिस दुल्हन गैंग के इन किरदारों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। दूल्हे रिंकू के बड़े भाई सोनी ने बताया, हम लोग एतमाद-दौला इलाके के सीतानगर में रहते हैं। हमारे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस 2 में वकील जेपी धाकरे का मकान है। एक रिश्तेदार के केस के सिलसिले में इनसे मुलाकात हुई। 1 मई को वकील ने छोटे भाई रिंकू की शादी की बात घर में चलाई। बात करने के लिए वो घर पर आ गए। उन्होंने मम्मी कुसुमा देवी से कहा कि मेरे मिलने वालों की एक लड़की है, परिवार थोड़ा गरीब है, बेटे की शादी करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि दोनों तरफ का खर्चा तुम्हें देना होगा। सोनी ने कहा, रिंकू के एक हाथ में थोड़ी दिक्कत थी, ऐसे में रिश्ते कम ही आ रहे थे। हम लोग वकील के झांसे में आ गए, मगर मुझे थोड़ा शक हुआ था, इसलिए मैं वकील जेपी धाकरे के घर गया था। हमें बताए गए पते पर 2 मंजिल का घर था। उस वक्त हमें लगा कि पड़ोस में रहने वाले वकील झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो हमारी मदद कर रहे हैं। वकील से हमारी फिर मुलाकात हुई। उसने कहा कि लड़की दिखाएंगे, मगर परिवार गरीब है, थोड़ी मदद करनी होगी। तब हम लोगों ने बैंक अकाउंट से 40,000 रुपए निकालकर उनको दिए। इसके बाद हम घर आ गए। माँ कुसुमा ने बताया, 4 मई की दोपहर करीब 3:30 बजे बेटी के मोबाइल पर वकील का फोन आया। उन्होंने कहा कि जल्दी नगलापदी के महादेव मंदिर पर आ जाओ, लड़की और उसके घर वाले आ गए हैं। हमें लगा कि लड़की देखने के लिए बुला रहे हैं। हम परिवार के लोग वहां पहुंच गए, मगर 1 घंटे तक ये लोग नहीं आए। शाम करीब 5:30 बजे वकील और कुछ लोग मंदिर आए। वकील ने आते ही हमसे 80,000 रुपए मांगे, कहा कि लड़की की मां बीमार है, उसको रुपए भेजने हैं। फिर हम लोग अंदर गए, लड़की देखी तो वकील बोले कि टाइम नहीं है, जल्दी शादी कर लो। उन्होंने लड़की का नाम आतिमा बताया, कहा कि मिर्जापुर की रहने वाली है। साथ में मामा राम रतन, फूफा यादराम और बुआ से मिलवाया। पंडित भी तुरंत बुला लिए। 1 घंटे में शादी की रस्में पूरी कर ली। रात 9 बजे हम दुल्हन को लेकर घर आ गए। कुसुमा देवी ने बताया, 4 मई की रात को बहू को मैंने अपने साथ सुलाया। अगले दिन वो सुबह 9 बजे उठी। हमें लगा कि थक गई होगी। उठने के बाद वो छत पर चली गई और फोन पर बात करती रही। बोली कि अपनी बहन से बात कर रही हूँ।